अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने कुछ डिटेल्स डिस्कस की थी जो कोयटा का लाइसेंस है उसके हवाले से। अभी मैं आपको उसमें बताना चलूँ कि मेरे एक प्यारे भाई हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ही एक डिटेल शेयर की थी। और चूँकि मुझे उस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था, तो मैंने फ़र्दर उसके ऊपर थोड़ा-सा वर्किंग स्टार्ट की और मैंने उनसे भी कहा था कि मैं इस चीज़ को पहले कन्फ़र्म कर लूँ। अपने जो बाकी दोस्त अहबाब जो फ्रेंड सर्कल ज़ोन है, प्लस जो जिन लोगों पर मुझे ट्रस्ट है, जो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने उन सोर्सेज़ के थ्रू। कंसर्न ये था कि जो क्वेटा का लाइसेंस है उसकी रिन्यूअल, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मिसाल के तौर पे अब केपीके का लाइसेंस है, केपीके का लाइसेंस ऑल पाकिस्तान आप बनवा लेते हैं, लेकिन वो आप रिन्यू केपीके के अलावा कहीं से नहीं करवा सकते। आप पंजाब का लाइसेंस बनवा लेते हैं, पंजाब के अलावा आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते। सेम गोज़ विद सिंध, सेम गोज़ विद द फेडरल लाइसेंस जो कि इस्लामाबाद से बनता है। क्वेटा के लाइसेंस में भी थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वो ये है कि कोयटा का लाइसेंस अगर आपने बनवा लिया है, अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम फ्रॉम माय सोर्सेज, जो मेरे दोस्त फ्रेंड जोन है जिनके थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। मैंने खुद से जाके कोयटा में इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की, ठीक है। तो ये मैं अपने सोर्सेज के थ्रू की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहुंचा रहा हूँ कि आप कोयटा का लाइसेंस बनवा लेते हैं। अब आप रहते हैं लेट्स सपोज हैदराबाद में, कराची में, लाहौर में, पिंडी, इस्लामाबाद, कहीं पे भी आप रहते हैं, लेकिन आपने कोयटा से लाइसेंस बनवा लिया है। तो अब आपका जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो उसका रिन्यूअल का ये तरीक़ेकार है कि कोयटा डीसी ऑफिस से आपको अप्रूवल लेना होता है। जब आप वो अप्रूवल ले लेते हैं तो फिर आप अपने सिटी से, अपने प्रोविंस से उसको रिन्यू करवा सकते हैं। जब तक आपके पास वो अप्रूवल नहीं होगा तब तक आप लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवा सकते। और तरीक़ेकार अगेन उसका वही है कि आपको कोयटा के लाइसेंस के लिए कोयटा ही जाना पड़ेगा। वहाँ से आप डीसी ऑफिस से जाके अप्रूवल लेंगे कि आप लेट्स से आप कराची में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं। ऑल्दो दोनों शहर जो से हैं उनका कोयटा से आना जाना बहुत ज़्यादा सफ़र है, और ऑब्वियसली आपको कोई ऑथेंटिक रीज़न देनी होती है कि भाई आप क्यों आपने यहाँ से लाइसेंस बनवाया या व्हाट्सएवर, वो जो भी कंसर्न होंगे वहाँ के, वो आप उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो मेजर बात है वो ये है कि क्वेटा का लाइसेंस अगर आप डीसी ऑफिस से अप्रूवल ले लेते हैं तो आप उसकी जो रिन्यूअल है वो अपने सूबे से करवा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलूँ कि बहुत से दोस्तों का कंसर्न है कि हम कोयटा के लाइसेंस की वेरिफिकेशन कैसे करें। देखिए, कोई भी लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन एक ही है। उसकी वेरिफिकेशन ये है कि आप सारे के सारे प्रोसेस में से खुद गुजरें। मैं हमेशा कहता था कि कभी भी डीलर्स के पास ना जाएं। अब जो सिचुएशन है, लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हुए हैं कि उनको फौरी तौर पे लाइसेंस बनवाना है। जब बनवाना है, जब दिमाग पे आ गया है, चढ़ गई है तो चढ़ गई है, तो अब बनवाना है। तो अब बनवाना है तो उन्होंने परवाह ही नहीं करनी कि हमारे 30,000 लग रहे हैं, 40,000 लग रहे हैं, 50,000 लग रहे हैं। यस, आई डू एग्री कि कुछ हद तक लोगों की ज़रूरत है, हथियार ज़रूरत है। बगैर लाइसेंस के रखेंगे गलत है, लाइसेंस वाला रखें। लाइसेंस के लिए फिर अब तरीक़ेकार फिर आपके पास वही रह जाता है कि जो 2 नंबर तरीक़ेकार है। और आप अभी नादरा के, सिंध के और पंजाब के लाइसेंस क्यों नहीं बन रहे, वो आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ पीछे, जो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी। और जो लाइसेंस वाला मामला है excuse me, आप खुद इस प्रोसेस में से गुजरें। आप खुद जाएं, जो कोयटा में इनका आर्म्स लाइसेंस का ऑफिस है वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आप खुद तमाम प्रोसेस में गुजरें। अगर आप डीलर के पास भी जा रहे हैं, अव्वल तो अगेन मैं डीलर्स के बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप डीलर्स पर जाएं, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आप खुद हर एक प्रोसेस में से स्टेप बाय स्टेप गुजरें। आपको इस चीज़ का पता होगा कि यार मैंने ये काम किया है, नाउ आई नो कि मेरी ये चीज़ मुझे रिसीव हो रही है, ओरिजिनल है। अब लोगों के साथ होता क्या है, ये जो कार्ड वाला लाइसेंस होता है ना, यकीन करें ये भी 2 नंबर बनते हैं। कोयटा वाला तो एक मामूली बात है, एक मामूली बात है। बड़े बड़े लेवल पे फ्रॉड करते हैं हमारे माशाल्लाह जो पाकिस्तानी भाई हैं। ये लाइसेंस तो कोई चीज़ नहीं है, कार्ड वाले लाइसेंस तक 2 नंबर बन सकते हैं। केपीके के लाइसेंस की एक सबसे बेहतरीन खूबसूरती वो ये है कि उनका लाइसेंस ऑनलाइन वेरीफाई होता है, उसके अलावा किसी का भी वेरीफाई नहीं होता। तो जो कोयटा वाले लाइसेंस हैं वो जब आप ले लें, और अगर आप कहें कि जी अब मैंने ले लिया तो अब मैंने वेरीफाई करवाना है, तो यकीन करें जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप 10 सवाल उनके भी दिल में उठा देंगे कि यार लाइसेंस तो इसी बंदे का, ये क्यों वेरीफाई करवाने के लिए हमारे पास आ गया। ठीक है, इसीलिए अगर डीलर आपसे कहता है 30,000, आप कहें भाई 35 दूंगा, प्रोसेस में से मैंने खुद गुजरना। अगर आप प्रोसेस में से खुद नहीं गुजर रहे, आप
कैसे जज कर सकते हैं कि वो आपका ओरिजिनल होगा? प्रोसेस से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सुनें। प्रोसेस से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि द मोमेंट आप लाइसेंस अपना रिसीव कर रहे हैं, तो आप रिसीव कहाँ से कर रहे हैं? रिसीव आपको डायरेक्टली हो रहा है या आपको डीलर दे रहा है? अगर आपको डीलर खुद पकड़ा रहा है आपका लाइसेंस, आपको डायरेक्टली नहीं हैंड ओवर हो रहा, तो यस देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सवालिया निशान यहाँ पे बनता है कि ये आपने डायरेक्टली रिसीव क्यों नहीं किया? आपको डायरेक्टली क्यों नहीं ये पहुँचा? ये आपको एजेंट के थ्रू क्यों मिल रहा है? ये वाली चीज़ें हैं कुछ, इनका आप ख्याल रखें और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ध्यान रखना है कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपके साथ दो नंबरी हो सकती है। आप अगर इन चीज़ों से बच जाएँगे, प्रोसेसेस को खुद क्रॉस करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई चीज़ इसमें गलत नहीं होगी। और अगर आप कोयटा जाके इसकी वेरिफ़िकेशन करवाते हैं, तो इस पे अप्रॉक्सिमेटली तकरीबन 2 साल का दुरानिया लग सकता है, 6 महीने से 2 साल का। तो इसलिए कोशिश करें कि आप प्रोसेस में से ही खुद क्रॉस करें, ताकि आपको कोई परेशानी ही ना रहे। उम्मीद है कि आपके जो कंसर्न्स थे, जो मेरे दोस्त साहब आप मुझसे पूछ रहे थे, उम्मीद है कि इसमें एड्रेस हो गए होंगे। मज़ीद भी अगर कोई तफ़सीलात हों, तो प्लीज़ कमेंट्स सेक्शन के अंदर आप अपने जो भी कंसर्न्स हैं मुझे बताएँ। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी, कोशिश करूँगा उनको सॉल्व किया जाए। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।